हाय गाइस, आप लोगों से दोबारा मिलके खुशी हुई। चलिए अपने नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में हमने देखा था, जी हाँ, सेउन से कहता है तुमने ही इसकी शुरुआत की थी बेक सेउन। चैप्टर के स्टार्ट में हम सेउन को देखते हैं जो जेहा से गुस्से से कहता है तुम मुझे ब्लेम दे रहे हो जबकि तुम वो पहले पर्सन हो जो हेवॉन के साथ संबंध बनाए थे। जेहा कहता है आह। फिर सेवन जेहा के शर्ट को पकड़ लेता है और कहता है हेवॉन हेवॉन ऐसा क्यों करता है? इतने सारे लोगों में से हेवॉन ही क्यों? तुमने हेवॉन के साथ ही संबंध क्यों बनाए? तुम हेवॉन के साथ ही क्यों सोए, किसी और के साथ क्यों नहीं? जेहा कहता है तो क्या, तो तो तुम कह रहे हो कि हेवॉन के अलावा किसी और के साथ सोना मेरे लिए ठीक है ना? क्या इसीलिए तुमने उस समय मेरे किसी स्ट्रेंजर के साथ सोने पर कभी कंप्लेन नहीं की? सेवन कहता है हाँ, तुम हेवॉन के अलावा किसी और के साथ सो सकते हो। हेवॉन के पास हमेशा से सब कुछ था। वो जो चाहे जिसे चाहे पा सकता है, जिसमें तुम भी शामिल हो। मैं नहीं चाहता कि वो तुम्हें मुझसे छीन ले। जिहा कहता है क्या क्या तुम पागल हो गए हो बेग सेयुन? हेवॉन के पास सब कुछ था। उसके पास क्या था? हाँ मुझे बताओ। तुमने तो उसका बॉयफ्रेंड भी चुरा लिया। सेउन कहता है तुम फिर से उसे डिफेंड कर रहे हो। तुमने कहा कि तुम उसे प्यार नहीं करते तो तुम उसे डिफेंड क्यों कर रहे हो? जेहा कहता है तुम मुझसे और हेवॉन से इतने नाराज क्यों हो जब तुमने ही इसकी शुरुआत की हो? सेउन शॉक्ड होता है। जेहा कहता है कल रात तायुन के साथ सोए थे मेरे बाथरूम में जब मैं सो रहा था। क्या मुझे तुम्हारी बहादुरी के लिए तुम्हें मेडल देना चाहिए? सेउन बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। वो कहता है तुमने सुना था? जीहा कहता है ओह, मैंने इसे बहुत क्लियरली सुना था। तुम और ज़्यादा मांग रहे थे। हाँ क्या तायुन का स्किल इतना अच्छा है? ये कहते हुए सेउन के पास आता है और गुस्से से कहता है तुम उसके साथ मुझे धोखा कैसे दे सकते हो जबकि तुमने ही तो नए रिश्ते की शुरुआत करने के लिए कहा था बेक सेयुन। तुमने मुझसे कहा कि मैं हेवॉन के साथ ना सोऊं। तुमने मुझसे कहा कि मैं सब कुछ पहले जैसा कर दूं, लेकिन तुम खुद अभी भी तायुन के साथ मौज मस्ती कर रहे हो मेरे बाथरूम में मेरे पीठ के पीछे। क्या तुम इतने पागल हो गए हो बेक सेयुन? और सेयुन बहुत ज़्यादा स्कैर्ड हो चुका था, बहुत ज़्यादा डर चुका था। जिहा कहता है जवाब दो मुझे। सेयुन रोने लगता है और रोते हुए कहता है क्योंकि क्यों क्योंकि तायुन कभी भी मुझ पर तुम्हारी तरह चिल्लाता नहीं। क्योंकि तायुन हमेशा हमेशा मेरे साथ जेंटली ट्रीट करता है। वो बहुत अच्छा पर्सन है। जी हाँ, तुम और तुम्हारा टेम्पर, कभी कभी मुझे इससे बहुत डर लगता है। हम हमारा हम हमारे दोबारा हम दोबारा एक साथ हो गए हैं। साथ आने के बाद भी तुम अभी मुझसे इतना कोल्ड व्यवहार करते हो और मुझे छूने से भी इनकार करते हो। लेकिन तायुन वो हमेशा मुझे अटेंशन देता है जो मुझे तुमसे नहीं मिलता। जिहा कहता है क्या तुमको ये क्वेश्चन खुद से नहीं पूछना चाहिए कि मैं तुम्हारे साथ इतना कोल्ड व्यवहार क्यों करता हूँ? और तुमने क्या किया? फिर से तायुन के साथ मेरे पीठ के पीछे करने के बजाय तुम मुझसे पूछ सकते थे क्या तुम्हें मेरा अटेंशन चाहिए तायुन के साथ मजाक करके? क्या क्या तुम मुझे इतना ज़्यादा चाहते हो? क्या तुम इतना बैडली चाहते हो कि मैं तुम्हें टच करूं? सो फाइन, मैं तुम्हें तब तक छूता रहूँगा जब तक तुम सेटिस्फाई नहीं हो जाते। ये कहते हुए वो सेवन के साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। सेवन रो रहा था और जिहा को पुश कर रहा था। वो जिहा को रोक रहा था पर जिहा नहीं रुकता। और जिहा कहता है तायुन तायुन हमेशा तुम्हारे साथ जेंटली करता है ना? तो फिर इसे याद रखना। जब भी तुम तायुन के साथ ऐसा करोगे तो इस बात को हमेशा याद रखना।
उसके बाद वो सेवन के साथ इंटीमेट होता है फोर्सफुली और कहता है, मैंने मैंने हमेशा खुद को रोके रखा सेवन, मैंने इतने सालों से खुद को रोके रखा है, लेकिन तुमने तुमने हमेशा मेरा टेस्ट लिया है। तायुन तायुन और तायुन, क्या तुम्हारा तायुन तुम्हें इतना ज़्यादा रुला सकता है? और सेवन बहुत ज़्यादा रो रहा था। सेवन बोलने की कोशिश करते, जी लेकिन जो जी हाँ वो सेवन के मुंह को बंद रखा हुआ था और बहुत फोर्सफुली वो सेवन का इंटीमेट हो रहा था। उसके बाद इंटीमेट होने के बाद वो वहाँ से जाने लगता है और जाते हुए डोर को टाइटली बंद करके जाता है और सेवन रोते हुए अपने फ़ोन के पास जाता है और फ़ोन लगाता है तायुन को और रोते हुए कहता है, तायुन, हाँ मैं यहाँ बात बताना चाहूँगी सेवन, तुम तायुन से प्यार करते हो और तुम्हें इस बात का रियलाइजेशन भी नहीं है, क्योंकि जब तुम्हें बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था तब तुमने तायुन को याद किया। इसका मतलब तुम तायुन को प्यार करते हो और तुम इतनी छोटी सी बात को समझ भी नहीं पा रहे हो सेवन। मुझे पता था तुम डम्प हो, पर इतने हो गए ये नहीं पता था। हाँ जी हाँ, बस तुम्हारा ऑब्जेक्शन है ना कि प्यार। इसे जितना जल्दी समझ जाओगे उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा और ज़िंदगी थोड़ी आसान हो जाएगी। हाँ ओके ओके, मुझे कुछ नहीं बोलना चाहिए। हाँ सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है पार्किंग में जहाँ पे जिहा का कार था। जिहा अपने कार के अंदर बैठा हुआ था और बहुत ज़्यादा स्मोक कर रहा था। उसे देख के लग रहा था उसका टेम्पर कुछ अच्छा नहीं है। तभी वहाँ पर जीहू आता है और डोर को ओपन करके जिहा के बगल बैठ जाता है और जिहा से कहता है, आह लकीली दूसरी मंजिल पर कोई नहीं है। वैसे मैंने स्काइलर को उसे कंपनी देने के लिए कह दिया है, उससे यानी सेवन को। वैसे जिहा, तुम अपने रिलेशनशिप को क्यों होल्ड किए हो? क्या तुम दोनों एक दूसरे को हर्ट नहीं कर रहे हो? जिहा कहता है, आह इसे एक्सप्लेन करना हार्ड है। जीहू कहता है, क्या तुमने कभी एक्सप्लेन करने की कोशिश ही नहीं की? जी हाँ कहता है, मैंने उसके फादर से प्रॉमिस किया था कि उनके गुजर जाने से पहले मैं हमेशा उसका ख्याल रखूँगा, इसीलिए मैंने कहा कि इसे एक्सप्लेन करना हार्ड है। जीहू कहता है, क्या सेवन को इसके बारे में पता है? जी हाँ अपने सर को ना में सेक करता है। जीहू कहता है, क्या यही वजह है कि तुम उससे अब भी प्यार करते हो और अपने रिलेशनशिप को बनाए रखना चाहते हो? जी हाँ कहता है, मुझे नहीं पता, शायद तुम ऐसा कह सकते हो। जीहू कहता है, क्या शायद तुम अपने फीलिंग्स को लेके श्योर भी नहीं हो? भले तुमने प्रॉमिस किया हो, तुम इस तरह इस सिचुएशन में हमेशा के लिए नहीं फंस सकते। तुम्हारी भी अपनी ज़िंदगी है, तुम कब तक इस जाल में फंसे रहोगे और खुद को और अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करते रहोगे? जी हाँ जीहू की बातें काफ़ी गौर से सुन रहा था और वो बहुत ज़्यादा साइलेंस था, वो कुछ नहीं बोल रहा था। जीहू उसे कुछ समय के लिए साइलेंटली देखता है, ऑब्जर्व करता है और फिर कहता है, ठीक है तो मैं मान लेता हूँ कि तुम उससे अब भी प्यार करते हो, तो फिर उसका क्या होगा? क्या वो भी तुमसे प्यार करता है? क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है, अगर कोई अपने पार्टनर से सच्चा प्यार करता है तो वो कभी भी उसे धोखा नहीं देगा। जी हाँ कहता है, अगर वो मुझसे प्यार नहीं करता, वो बहुत पहले ही मुझसे रिलेशनशिप तोड़कर तायुन के बाहों में चला गया होता। जीहू कहता है, हाँ शायद इसीलिए क्योंकि उसे आपकी ज़रूरत है। मेरी नज़रों में तुम्हारे और सेवन के बीच अब कोई प्यार नहीं बचा है, सिर्फ एक बोझ बचा है, इसीलिए तुम अब भी उससे जुड़े हुए हो। हाँ जहाँ तक सेवन का सवाल है, वो तुम्हारे साथ सिर्फ इसीलिए रह रहा है क्योंकि वह तुमसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है और उसे तुम्हारी ज़रूरत है, इसीलिए नहीं कि वो तुमसे प्यार करता है। अपना समय ऐसे पर्सन पर बर्बाद मत करो जो इसके लायक ही नहीं है। जी हाँ तुम्हें इसका पछतावा होगा। अपना तुम्हारी भी अपनी ज़िंदगी है। और दूसरी तरफ जी हाँ जीहू की सारी बातें सुन रहा था और समझ भी रहा था। लेकिन आज का चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। सो नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे कि आगे क्या होता है। तब तक के लिए बाय बाय। यस यस यू आर राइट जीहू, मैं तुम्हारे इस बात से एग्री करती हूँ। तुमने जो कहा सब सही कहा। जिहा को अब मूव ऑन कर लेना चाहिए, अब उसे सेवन को छोड़ देना चाहिए। सेवन को ये बात रियलाइज़ नहीं है बट वो ऑलरेडी तायुन से प्यार करता है। और जिहा तुम अब सेवन से प्यार नहीं करती। तुम्हें ये बात कब रियलाइज़ होगा? तुम बस उस पर दया दिखा रहे हो और वो सही नहीं है।
किसी रिलेशनशिप में दया जैसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। ट्रस्ट होना चाहिए, प्यार होना चाहिए और एक दूसरे को सम्मान देना चाहिए, ना कि दया करना चाहिए। दया करके प्यार नहीं होता, वो तो बस भीख होता है जो कुछ समय के लिए रहता है। सो मैं जीहू के बात से बिल्कुल एग्री हूँ। जीहू, जो जीहू ने कहा ना, हर एक बात सच है। हाँ, वैसे तब देखेंगे क्या होगा आगे के चैप्टर्स में, क्योंकि ये हमारा जो राइटर है वो चैप्टर काफ़ी लेट अपलोड कर रहा है, हफ्ते में एक चैप्टर। ये सच में बहुत कम है ना। हाँ, सच में बहुत ज़्यादा ही कम है यार। मैंने राइटर को बोला कि जल्दी चैप्टर्स लेकर आएँ, बट उनका अलग ही है। वो कभी भी बीमार रहते हैं और उन्होंने कहा कि उन्होंने एक नया मांगा स्टार्ट किया है, जिस वजह से उन्हें थोड़ा टाइम लग रहा है इस चैप्टर को, इस मांगा को अपलोड करने में। हाँ, तो क्या ही कर सकते हैं, हमें बस वेट करने के सिवा हम कुछ नहीं कर सकते। जाने से पहले अगर आप लोगों को मेरी वॉइस पसंद आया, मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर। बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, मेरे वीडियो को हाइप कर दीजिएगा। बाय बाय।